आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना। इसका एक क्वेश्चन अपन ने लास्ट डे किया था। अभी मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ आपके सामने। पीडीएफ फाइल में आपको इसकी सेंड कर दूंगा। सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड फर्नीचर ₹1 lakh. Goods purchased from Anita of ₹1 lakh for cash and 50,000 on credit. Salary paid to Kavita ₹5,000. Sold goods of list price ₹1 lakh at 10% TD and 5% CD. Sold goods to Ria of ₹1 lakh, half amount received in cash. Rent paid. इस तरीके से ये लगभग सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। इसकी पीडीएफ फाइल में आपको सेंड कर दूंगा। अभी अपन इसके सॉल्यूशन पर जाते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन था आपके सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 lakh एंड फर्नीचर ₹1 lakh। कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन्स ही आएंगे, उधार या दूसरी एसेट के ट्रांजेक्शन्स नहीं आएंगे। जितना कैश आया उतने के ही ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। तो यू कैन सी ये हमारे पास 5 लाख रुपए कैश आया है और हमको ये कैश मालिक ने दिया है, तो वही रिकॉर्ड होगा। फर्नीचर जो ख़रीदा है उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होकर दूसरी बुक में होगी। फिर उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम अंकिता ऑफ ₹1 lakh फॉर कैश एंड 50,000 ऑन क्रेडिट। अंकिता से 1 लाख रुपए का माल कैश में ख़रीदा और 50,000 का उधार। तो जो उधार माल ख़रीदा है, ऑन क्रेडिट गुड्स ख़रीदा है, वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, वो इस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन कैश में ख़रीदा हुआ माल पेमेंट साइड में, क्योंकि पैसे गए हैं 1 लाख रुपए, रिकॉर्ड होगा बाय परचेजेज। यू कैन सी जनवरी 2 बाय परचेजेज 1 लाख रुपए। उसके बाद सैलरी पेड टू कविता ₹500। कविता को 500 रुपये सैलरी पे की आपने। तो जो भी सैलरी आपने कभी 5,000 रुपये पे की, उसकी एंट्री पेमेंट साइड में बाय सैलरी, बाय कविता नहीं आएगा, क्योंकि कविता ने काम दिया और पैसे लिए, वो गिवर रिसीवर दोनों है। जनरल एंट्री भी करते तो सैलरी टू कैश आता। जिन जिन एंट्रियों में कैश जितने जितने रुपए से डीआर हुआ है वो इधर आएंगी, जिन जिन एंट्रियों में कैश जितने रुपए से सीआर हुआ है वो इधर आएंगी। उसके बाद अगली एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹1 lakh एट 10% TD एंड 5% CD। 1 लाख का 10% गया 90,000। एंट्री 90,000 से होती है, लेकिन कैश 5% CD काट कर आएगा। कैश आएगा 90,000 का 5% 4,500। 4,500 और लेस करेंगे तो 85,500 रुपीज़ नेट आपके पास आए हैं। जो 4,500 रुपये डिस्काउंट की एंट्री है वो यहाँ नहीं होकर सीधी कैश बुक के बाहर जनरल प्रॉपर के अंदर होगी। तो 85,500 टू सेल्स आएगा डेबिट के अंदर। आप देख सकते हैं जनवरी 10 85,500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपको लिखा ही है सोल्ड गुड्स टू रिया ऑफ ₹1 lakh, हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो जितना पेमेंट जितना कैश अपने पास आया है एंट्री उसी की होगी। तो 50,000 रुपये आ जाएगा टू सेल्स। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड 10,000। आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ टोटल रेंट पेबल 12,000। साल का किराया 12,000 होता है, जिसमें से अभी आपने 10 ही दिए हैं। तो जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना कैश आएगा जितना कैश जाएगा कैश बुक में वही रिकॉर्ड होगा। तो आप पेमेंट साइड में देख सकते हैं बाय रेंट 10,000। 2,000 की एंट्री आउटस्टैंडिंग की होगी, लेकिन वो यहाँ नहीं, जनरल प्रॉपर में अगली बुक जो है जिसका नाम जनरल प्रॉपर है उसमें होगी। लास्ट आपके नोट्स में मैंने बताया था वीडियो में। उसके बाद इनकम टैक्स, मैंने आपको जनरल एंट्रियाँ करते वक्त भी कई बार बताया है। इनकम टैक्स, ड्राइंग्स, ये इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इन सबको ड्राइंग्स ट्रीट किया जाता है। और क्योंकि ये ड्राइंग्स है इसलिए यहाँ बाय ड्राइंग्स लिखा जाएगा। ये मालिक का पर्सनल खर्चा है। बाय ड्राइंग्स 6,000 रुपीज़।
उसके बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और पैसे लगाए हैं मालिक ने, पैसे आए हैं, तो इधर आप देख सकते हैं टू कैपिटल 60,000। फिर उसके बाद कैश ₹10,000 एंड गुड्स ₹6,000 ड्रॉन बाय प्रोपराइटर। मालिक ने 10,000 कैश और 6,000 रुपये गुड्स बिजनेस से निकाल दिए, विड्रॉ कर दिए, तो 16,000 का टोटल विड्रॉल है। लेकिन कैश 10 ही गया है, तो 10 की एंट्री यहाँ आएगी, बाकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में आएगी। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है, रिया इंसॉल्वेंट हो गई है और उससे हम जितने रुपए मांगते थे, अभी आपको पता होना चाहिए, रिया को अपने 1 लाख रुपए का माल सेल किया था, तो 1 लाख रुपए की माल जो हमने उसको सेल किया था, उसमें से उसने 50% 50,000 दे दिए थे, बाकी के 50 हम उससे मांगते थे, और उसने हमको 20% अमाउंट दिया, तो 1 लाख का 20% होता है 20,000 रुपये, 10,000 रुपये। वो 10,000 रुपये की एंट्री तो कैश बुक में होगी, बाकी 40,000 के बैड डेट्स की एंट्री जर्नल प्रॉपर में होगी, क्योंकि उससे कैश आया नहीं है। तो टू रिया 10,000 रुपये। फिर हम कैश बुक के दोनों साइड्स की टोटल करेंगे, पहले रिसिप्ट साइड की टोटल करेंगे, डेबिट साइड की टोटल करेंगे, और वो आएगी 7,05,500 रुपये। उसके बाद उसमें से क्रेडिट साइड के सारे आइटम जोड़कर माइनस किए जाएंगे। आप देख सकते हैं 1 लाख, 1,15,000, 1,21 और 10, 1,31 माइनस करेंगे 7,05,000 में से, तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये सारे ट्रांजेक्शन होने के बाद जनवरी 31 को हमारे पास कितना कैश इन हैंड बचा है। हमारे पास 5,34,500 रुपये बचे हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इससे संबंध में कोई भी आपको प्रॉब्लम डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में।